नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण प्रयागराज रोड पर स्थित भरतकुंड के बारे में। अयोध्या मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर दक्षिण प्रयागराज रोड पर स्थित है भरतकुंड। भरत जी के नाम से है भरतकुंड। रामचंद्र जी के भाई हैं भरत। बताते हैं कि रामचंद्र जी के बीमार होने के पश्चात हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर राम जी के पास जा रहे थे कि भरतकुंड पर जब भरत जी ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्हें लगा कोई राक्षस जा रहा है। जानकारी न होने के कारण उन्होंने तीर चला दिया और जख्मी होते ही हनुमान जी हे राम कहते हुए नीचे आए। तब भरत जी को ये एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, ये तो राम का भक्त है। बताते हैं कि राम जी के वनवास जाने के बाद उनकी चरण पादुका लेकर भरत जी ने भरतकुंड पर ही 14 साल तपस्या किया और राम के आने का इंतज़ार किया। भरतकुंड मंदिर के पुजारी परमात्मा दास जी बताते हैं भरतकुंड महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। उन्होंने भरतकुंड का इतिहास बताने के साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से अन्य धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है, भरतकुंड का भी विकास उसी स्तर पर होगा। अयोध्या के भरतकुंड से रवि पांडे के साथ साजिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अयोध्या के भरतकुंड पर, जिसको नंदीग्राम भी कहा जाता है और ये भरत जी के नाम से भी जाना जाता है। भरत जी के नाम से ये स्थल जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे इस मंदिर के महंत श्री परमात्मा दास जी महाराज से कि इस जगह का क्या महत्व है। महाराज जी बताइए इस जगह का क्या महत्व है, क्यों इसकी अहमियत ज़्यादा है। जी, ये श्री भरतकुंड इसका नाम है। ये श्री भरत भगवान की तपोभूमि है। यहाँ पर श्री भरत भगवान जी ने अपने भैया राम के वियोग में यहाँ पर 14 साल तक उन्होंने तपस्या किया और ये जगह वो है जहाँ से अयोध्या का पूरा राजपाट 14 साल तक श्री भरत भगवान ने यहाँ से चलाया और यही तपोभूमि है। यहाँ पर थोड़ा आगे भरतकुंड के पास जो पहला पिंडदान होता है, गया बेदी बनी हुई है, जो पिंडदान राजा दशरथ का भरत जी भगवान ने सबसे पहला पिंडदान यहीं पर किया था। इसी की वजह से ये जो जगह जो है तपोभूमि। एक सवाल और हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में विकास की गंगा बहाई जा रही है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और ये भरतकुंड है, भरत जी के नाम से जुड़ा है, लेकिन ये उपेक्षा का शिकार है। क्यों? ये देखिए अभी तक क्या था कि अभी तक जो भी आए उन लोगों ने यहाँ विकास का नहीं सोचा है, लेकिन जो अभी हमारी सरकार है श्री महाराज जी की, योगी जी की, वो सरकार इस भरतकुंड के विकास के लिए सोच रही है और कर भी रही है। जो आज के 7 साल पहले नहीं था वो आज है। आज यहाँ पर इतना सब विकास नहीं, जो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा है कि हमारी बहन बेटी है और रास्ता हर एक, मतलब किसी को कोई जात की यहाँ पे अब दिक्कत नहीं है। तो मैं जनपद अयोध्या के भरतकुंड पर बैठा हूँ और इसको नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है और यहाँ के महान जी से हम बात करेंगे कि क्या है इस मंदिर का महत्व, क्या है इस स्थल का महत्व जो भरत जी के नाम से जुड़ा है। महाराज जी बताइए, भरत जी के नाम से जुड़ा है, क्या है इसका महत्व। ये श्री नंदीग्राम भरतकुंड तपोभूमि स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। भरत जी ने यहाँ पे 14 वर्ष बैठकर
श्री प्रभु रामचंद्र जी के आने का इंतजार किया था। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सीताराम नाम जब भी 14 वर्ष के लिए अनवरत चल रहा है। भरत जी ने जो 14 वर्ष यहाँ पे तपस्या किया था, उससे 14 वर्ष पूरा होते ही रामचंद्र जी भगवान पुनः वापस आ गए थे। तो ये हुआ कि 14 वर्ष यहाँ पे अनुष्ठान करके सीताराम नाम जप किया जाएगा तो पुनः रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे, श्री राम जन्मभूमि बन जाएगी। उस उद्देश्य से यहाँ पे राम जन्मभूमि के उद्देश्य से सीताराम नाम जप चल रहा है। यहाँ पे भरत जी और रामचंद्र जी गले मिले हुए थे दोनों लोग। वो ये विशेषता है वृक्ष की, इसकी सारी लताएँ जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं, नयाकरण करती हैं, इसी को अक्षयवट कहते हैं। यहीं पे भरत जी जब तपस्या कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी धौलागिरी पर्वत को ले जा रहे थे। भरत जी ने यहीं से उनको बाण मारा हुआ था, उसी लगते हुए हनुमान जी नीचे गिरने लगी। राम राम करते हुए तो भरत जी ने सोचा है बड़ा अनर्थ हो गया, मेरी माँ भगवान श्री राम को वन भेज दिया, हम उसके अभागे पुत्र के उनके सेवक को मार गिरा दिए, दोनों अगर सेवा नहीं कर सके तो अपराध कर डाले। ऐसा सोचकर भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर हनुमान जी को उठाने की कोशिश किया। तब तक इसकी लताएँ जो हैं हनुमान जी को ऊपर ही रोक लिया। तब से इसकी सारी लताएँ जो है ये सारी लताएँ ऊपर को जाती हैं। यही इसका मानना है कि मैं अश्विनी कुमार पांडे एडवोकेट। क्या इतिहास है भरत कुंड? भरत कुंड का इतिहास है, भरत कुंड जो है वो वशिष्ठ आश्रम है, नंदीग्राम इसको कहा जाता है। नंदीग्राम शब्द इसलिए इसका नाम पड़ा, ग्रामेते जस्थले नंदिनी सा नंदीग्रामा, अग्नि पुराण में इसका उल्लेख है। नंदिनी गाय वशिष्ठ आश्रम में मृत्युलोक में पाई गई, जिस गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में संघर्ष हुआ। अंततः विश्वामित्र पराजित हुए और लज्जित होकर के अपने राज्य लौट गए, और उसके बाद उन्होंने तपस्या किया कि मैं ब्रह्मर्षि बनूं। 99 बार तपस्या करके 99 पुत्रों को वशिष्ठ के जला दिया। अंततः वशिष्ठ के आशीर्वाद से ही ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। ये नंदीग्राम की पौराणिक कथा है। अब भरत कुंड नाम इसका इसलिए पड़ा, भगवान राम के छोटे भाई भगवान भरत जब चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका लेकर आए तो और गुरु जी के आश्रम में आए नंदीग्राम पे, तो गुरु जी से और ज्योतिषियों से परामर्श करके चरण पादुका स्थापित किया नंदीग्राम में 14 वर्ष के लिए। इसलिए कि लोग ये जानते हैं कि चरण पादुका राज्य सिंहासन अयोध्या में विराजमान थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। चरण पादुका नंदीग्राम में 14 वर्ष स्थापित हुई, इसलिए कि भरत जी के व्रत थे। भरत जी के व्रत थे, आसन बसन भोग सुख भोरी, मन तन बचन तजय त्रिनतूरी। अगर चरण पादुका सिंहासन पे होती, राज्य सिंहासन पे, तो भरत जी उसका पूजन न कर पाते। जबकि गोस्वामी जी ने लिखा है, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, मागी मागी आयस करत राज काज बहुभात। नित पूजत का अर्थ है एकदम निकटवर्ती संबोधन है। अस्तु ये चरण पादुका नंदीग्राम में स्थापित हुई। भरत जी मई खन कुश साथरी सवारी, पृथ्वी खोद करके और कुश के आसन को बिछा करके उस पर तुलसी दल का सिंहासन रख करके भगवान राम अपने इष्ट देव की चरण पादुका स्थापित किए, और उस चरण पादुका से रोज आशीर्वाद और आदेश लेकर के राजकाज का संचालन विधिवत किया करते थे। हाँ बोलिए। आप लोग कहाँ से आए? मद्रास से आए हैं। मद्रास से। ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप आए हो? अयोध्या में आए हैं। कब से आप आए हैं? कल आए हैं। और इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं ये पहली बार आए हैं। सारे लोग मद्रास से, नहीं सामने ही है, मद्रास और सामने तमिलनाडु का सब क्षेत्र से आए हैं। क्या महत्व है इस स्थान? ये अयोध्या का श्री राम का है, वो जन्मभूमि के लिए देखने के लिए आए हैं, वो देखे। वो बोलिए। राम का जो महत्व है वो हमें जानना जरूरी था, इसलिए हम राम जन्मभूमि देखना तो पसंद था, इसलिए आए। हाँ, सरयू स्नान सुबह हमारा हुआ, और सुबह हम राम जन्मभूमि का हमारा दर्शन भी हो गया। अभी हाँ, हनुमान जी का दर्शन लेने के लिए यहाँ आए हैं। और हम हमारा इतने अच्छे समय पर आ रहे हैं। यहाँ का मेला भी 2 दिन का हुआ है। हमारा समय बहुत अच्छा समय निकला।
मेला कैसा मेला होता है वो भी हम जान पाए हैं। कितने लोग आए हैं? हम तो 30-35 जन हैं हम लोग। हम चेन्नई से निकले 2 दिन हो गया हमें, 2 दिन हो गया। प्रयागराज यात्रा बहुत सुखदायक रहा और हमें बहुत खुशी है। हमारा जो क्या कहते हैं कल्चर जो भी है वो सब देखने के लिए हमको ना बहुत शांत लग रहा है कि हमारे लोग इतने अच्छे से रहते हैं करके सब तरह का सब हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अयोध्या हमेशा जो है चर्चित रही है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर। आप जब यहाँ आई हैं तो किस तरह का माहौल देख रही हैं? यहाँ तो शांत वातावरण लग रहा है, बहुत शांत। हमको कोई जैसे सुनने में आया वैसे सब राम राम बोल रहे हैं ना, इसलिए सिक्योरिटी में बहुत अच्छा लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा स्वागत किए। यहाँ पर हमारा रहन सहन सब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही हमको संतोषजनक है। यहाँ अयोध्या बहुत अच्छा लगा। राम जन्मभूमि का दर्शन लेके हमको बहुत ही खुशी हो रही है ना, हमारा आत्मसमर्पण हो गया ऐसा लग रहा है। इस धरती से आप क्या मैसेज? थोड़ा नीटनेस इम्प्रूव करना है। हाँ, थोड़ा और क्लीनलीनेस चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा हमारा भारत सभी पे एवरीवेयर इट विल बी टॉक ऑफ स्वच्छता का जो अभियान है उसको ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता अभियान का बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ही खुशी हुई हमको राम जन्मभूमि यहाँ आकर और इनका देखकर तो हमको बहुत खुशी है। ये राम जन्मभूमि अयोध्या का है, तो ये पहली बार देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा गांव के जैसे है, पीपल आर वेरी नाइस एंड फ्रेंडली। अभी जो जगह है कुछ डेवलपमेंट कुछ नहीं ऐसा दिखता है हमें, तो गांव के जैसे है। आपको लगता है और विकास होना चाहिए? यहाँ पर और विकास होना चाहिए था, अभी नहीं हो रहा। हाँ, वही मैं हम बोलना आ रहे हैं। फिर भी हो रहा है, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे ये भी हो जाए ऐसा उम्मीद है। हाँ, अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम जन्म का स्थान कितने युग के बाद हम कलयुग में, द्वापर युग का जो हुआ अभी कलयुग में देख रहे हैं, हमें बहुत कुछ हो रहा है। वो सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस इज वेरी मच एक्सलेंट। नाम तो साउथ तमिलनाडु से।